हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। जैसा कि हम लोगों ने कल एंगल बाइसेक्टर पढ़ा हुआ था, बट हम लोगों ने एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर नहीं पढ़ा था। ठीक, हम लोगों ने देखा था वहां पे कि कौन सा एक्यूट एंगल बनाएगा और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। जैसे हम लोगों ने एक ऐसा कुछ बनाया हुआ था, है ना। इसमें ये एक्यूट हो जाता था, ये ऑब्ट्यूज हो जाता था। अगर ऐसा बना, ये एक्यूट हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। इसमें ये ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट। जो छोटा वाला है वो एक्यूट बन रहा है, जो बड़ा वाला बन रहा है वो ऑब्ट्यूज बन रहा है। और इसमें ये एक्यूट बनेगा, ये ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक है, तो दो तरह से बन सकते हैं। एक वाई एक्सिस जब कट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तब ऑब्ट्यूज बनेगा। एक एक्स एक्सिस जब बाइसेक्ट करेगा तब ऑब्ट्यूज बनेगा। मतलब दो केसेस बन सकते हैं। तो हम चलते हैं, पहले समझते हैं कि क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो मान लीजिए दो लाइंस दी गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, बी टू लाइन्स। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट में x1 मतलब c1 एंड c2 पॉजिटिव। अगर c1 और इफ नॉट, यदि नहीं है तो, यदि c1 और c2 पॉजिटिव नहीं है तो उन्हें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तब हम क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ये वाली वैल्यू। और c1 और c2 का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब भाई ये चीज तुम्हें समझना होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए। अब क्या आपको कोई लाइन दी गई है तो क्या आप इजीली उसका एक्यूट और ऑब्ट्यूज निकाल सकते हैं कि इतने एंगल पे ये लाइन जा रही है? बिल्कुल नहीं, आप फिगर के थ्रू इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे फिगर को नहीं ड्रा किया कि हाँ आपको इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं फिगर से करूं या फिर इससे करूं। तो सबसे सिंपल ट्रिक समझ लीजिए आप इसे। ट्रिक की हेल्प से आपको फिगर भी ड्रा नहीं करना पड़ेगा कि क्या, जैसे कि इसमें ये वाली लाइन दी गई थी, ये क्यूट हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया, निकाल लीजिए उससे। बट इसमें क्या होगा कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ऐसे इजीली नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस ट्रिक की हेल्प से। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या होता है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 कर रहे हो तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, बाइसेक्टर के लिए प्लस लिया जाएगा साइन। अगर जैसे कि ये लाइन दी गई है, हाँ, a1 और a2 का मल्टीप्लाई प्लस b1 b2 का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 आ गया, तो अगर कह दिया कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालिए तो इसी फार्मूले में माइनस को हटा के प्लस ले लेंगे। अगर वो कह रहा है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालिए तो इसी फार्मूले में प्लस की जगह पे माइनस ले लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आपको नहीं मतलब समझ में आ रहा है कि मैं इसके थ्रो करूं या इससे क्या, तो ये चीज करना पड़ेगा। अगर आप इससे कर रहे हैं, क्योंकि लेस, देखो भाई अभी तो आप कहेंगे कि फिर मुझे दो की क्या जरूरत है, मैं दो क्यों याद करूं? याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यही से बना लेते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं देंगे, पूछ लेंगे अगर लेस देन 0 है ये, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए व्हाट साइन, क्या साइन लेंगे हम इसमें, तो आपको बताना होगा कि अगर लेस है ये वैल्यू तो हम लेंगे कितना, ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव लेंगे एंड एक्यूट के लिए पॉजिटिव। अगर ग्रेटर है ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव एंड एक्यूट के लिए नेगेटिव, अगर लेस है तो ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव, एक्यूट के लिए पॉजिटिव। आप एक याद के लिए, दूसरा अपोजिट में है उसके। देखो a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0, ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव होगा, एक्यूट के लिए निगेटिव होगा। ऐसे याद कर लीजिए कि अगर ग्रेटर हो रहा है तो ऑब्ट्यूज मतलब बड़ा, तो भाई वो पॉजिटिव होगा, और एक्यूट मतलब छोटा, वो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव मतलब छोटा ही होता है। अब सेकेंड उसी का अपोजिट कर लीजिए, हर चीजें अपोजिट है। अगर वो ग्रेटर हो रहा है ये लेस हो रहा है, ऑब्ट्यूज में ये पॉजिटिव हो रहा है तो नेगेटिव हो रहा है। अब एक नोट पॉइंट है,
इसको वैसे मैंने पहले ही समझा दिया था कि A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 अगर लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने ग्रेटर पे देख लिया, लेस पे देख लिया, लेकिन अगर कोई A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एक्यूट नहीं होगा, एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के, 90 डिग्री पे कट कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन ऑफ लाइंस 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, 5x माइनस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए दोनों इक्वेशन लिखेंगे। दोनों इक्वेशन लिखेंगे, फिर पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया, फर्स्ट में C1 C2 पॉजिटिव, अगर एक लाइन का इक्वेशन जो दिया गया अगर उसमें C1 C2 पॉजिटिव नहीं है तो पहले उसे पॉजिटिव करना है, देन क्या करना है कि सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। हाँ, रख दिए हैं हम वैल्यू। अब हम कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि पूछा क्या गया है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, बट ध्यान रहे कि अगर ये लगा रहे हो एक्यूट के लिए निगेटिव होगा, अगर ये लगा रहे हो तो एक्यूट के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए क्या आ जा रहा है 33, इट मीन्स ग्रेटर 0। ग्रेटर 0 पे क्या होगा, ग्रेटर 0 पे एक्यूट निगेटिव होगा, एक्यूट निगेटिव आ रहा है। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर से हम क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे साइन, यहीं पे पॉजिटिव हटा देंगे, फिर निगेटिव ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव न लेके यहाँ पे निगेटिव ले लिया हम लोगों ने, तो अब क्या करेंगे, ये सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर अच्छे से समझ लिया है। क्या क्या जरूरत होती है, इसमें दो लाइंस की जरूरत होती है। एंगल बाइसेक्टर निकालना है ना, विदाउट दो लाइन इट इज इम्पॉसिबल। और सबसे पहले C1 C2 अगर पॉजिटिव नहीं दिया गया है तो उसे पॉजिटिव करना है, फिर इस फॉर्मूले में A1x प्लस B1y प्लस C1 अपान में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपान में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर रूट, प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे। बट एक्यूट और ऑब्ट्यूस के लिए हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर लेस 0 है, अगर ग्रेटर 0 है तो ऑब्ट्यूस के लिए पॉजिटिव, एक्यूट के लिए नेगेटिव। अगर लेस 0 है तो एक्यूट के लिए नेगेटिव एंड ऑब्ट्यूस, एक्यूट के लिए पॉजिटिव एंड ऑब्ट्यूस के लिए नेगेटिव। क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने इन चीजों को समझा, आंसर आ गया। अब हम एक क्वेश्चन समझेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना था, हमारा ये क्वेश्चन छूट गया था, उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को कल वाले वीडियो में समझा था बट वो क्वेश्चन नहीं लगा पाए थे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइंस दिस 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर पॉजिटिव है साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन के थ्रू इसको सब लिखेंगे। यही इक्वेशन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि दूसरा कुछ इक्वेशन है, इक्वेशन यही लिया गया है। पहले पॉजिटिव साइन, लेकिन इसमें क्या ज्ञात करना है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसमें एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बता दिया गया है कि निकालना है, बट इसमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमको एक ऑब्ट्यूस या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर नहीं निकालना है, इसमें ओनली एंगल बाइसेक्टर कहा गया है। आप इसमें देखिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोला गया है, इसमें ओनली एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो पॉजिटिव के थ्रू एंड नेगेटिव के थ्रू एक एक इक्वेशन निकालेंगे, पॉजिटिव वाला एंड नेगेटिव वाला। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो कल का ये क्वेश्चन एक छूटा हुआ था, ये सॉल्व हो गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दो बनेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो हमें लगता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू।